देखिए, सीमांचल की दास्तान दर्द भरी दास्तान है। शुरू दिन से हमारी जमीयत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 5 लोग हम लोग चुनकर आए हैं, सीमांचल के एक-एक मसले को हम लोगों ने पटल पर रखा है। वहाँ का बुनियादी जो मसाइल हैं, वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, घनी नदियों से घिरा हुआ इलाका है और पूरे बिहार में जो इलाका है, जितनी घनी नदियाँ हैं, हिमालय के गोद से निकलने वाली तेज धारा की नदियाँ हैं, वो बिहार के किसी हिस्से में नहीं बहती हैं। और वहाँ पर कटाव है। वहाँ पर हर साल हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो खेती की है, जो ज़री ज़मीन है, वो नदी में शामिल हो जाती है। हज़ारों घर-घराने नदी में कट जाते हैं। लाखों लोग बेघर हो रहे हैं और गुज़िस्ता कई सालों से वहाँ जो लगातार कटाव है, उस पर सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में 2000 लोग अपना खाना बदर हो गए थे, जिनका घर कट गया था। अब की बार भी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की बेवक्त की बारिश में से जो सैलाब आया है, उसमें भी तकरीबन सिर्फ मेरे हलके में 600 से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। और हुकूमत अपने वादे के मुताबिक और आपदा नेमावली के मुताबिक कि जो लोग विलीन हो जाएगा घर उनका, उनको घर बनाने के लिए रकम दी जाएगी और उनका घर बसाने के लिए ज़मीन भी दी जाएगी। लेकिन हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर रही है। पिछले ऐवान में मेरे सवाल के जवाब में वज़ीर ने एतराफ़ किया था और 64 लोगों को ज़मीन देने की बात कही थी। तो ज़मीन के पर्चे इन दिनों देने की बात अभी सुनाई दे रही है। लेकिन उन गरीबों का घर कैसे बनेगा, वो पैसा अब तक नहीं दिया गया और जीआर की राशि भी नहीं दी गई। हमारे वज़ीर आला मोहतरम कहते हैं कि साहब, ये हसास तबीयत की उनकी बात है, मैं उनको कद्र की नज़र से देखता हूँ कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। तो ये आपदा पीड़ित कहाँ के हैं? सीमांचल को छोड़कर जो आपदा पीड़ित होंगे वही होंगे। मुझे याद है 2016-17 में जब सैलाब आया था, सीमांचल में भी आया था और पटना के अतराफ में भी आया था। पटना के अतराफ में लोगों को जीआर की राशि भी दी गई, खान खुराक भी उनको दिया गया, उनके जानवरों को भी चारा दिया गया। लेकिन अफसोस कि सीमांचल के लोगों को पटने के करीब के गाय, भैंस, बैल के बराबर भी इज्जत नहीं दी गई कि उनको चारा दिया जाता। वहाँ पर दर्जनों लोग डूब के मरे हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको अनुग्रह अनुदान की राशि नहीं दी गई। उनकी खेतियां दह गई हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ये सारे सवालात होंगे कि सीमांचल के साथ ये सौतेलापन का सलूक कब तक रहेगा? सीमांचल की घनी नदियों में पुल कब बनेगा? 40 किलोमीटर की दूरी पर पुल कब तैयार होगा? 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक हेडक्वार्टर को आने में 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसका हल कब होगा? वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, वहाँ के बीमारियों के लिए हॉस्पिटल कब मिल पाएगा? बिजली की समस्या से अब भी जूझ रहे हैं और आज किसानों की खेती दह गई है और रबी की खेती करनी है और खाद की कालाबाजारी आज वहाँ पर हो रही है। क्या किसानों को फसल की कीमत भी नहीं मिल पाएगी और खाद को कालाबाजारी में भी खरीदना पड़ेगा? तो ये दोहरा जुल्म उन पर कब तक होता रहेगा? ये सारी समस्याएं हैं जिन पर हम लोग अपनी भरपूर आवाज़ वहाँ पर लगाएंगे।